I have great pleasure in welcoming His Excellency Narendra Modi. नमस्कार साथियों। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भारत का गौरव बढ़ाने वाला है। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव विश्व को संदेश सेवा परमो धर्मः। सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है। विश्व को आमंत्रण, आइए भारत में वैक्सीन बनाइए। मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। विश्व का कल्याण मंत्र, भारत बढ़ेगा दुनिया बढ़ेगी। आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। विस्तारवादी चीन को नसीहत, यूज करें अब्यूज नहीं। ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल बनाना भारी पड़ेगा। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र को सलाह, अब तो सुधर जाइए। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा। ग्लोबल मोदी, ग्लोबल संबोधन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में ये ऐतिहासिक भाषण दिया। 22 मिनट के संबोधन में उन्होंने विश्व को सेवा परमो धर्मः का संदेश दिया, दुनिया को भारत में वैक्सीन बनाने का आमंत्रण दिया, विश्व कल्याण का मार्ग दिखाया, विस्तारवादी चीन को यूज और अब्यूज का मतलब बताते हुए सीमा में रहने की नसीहत दी और बिना नाम लिए पाकिस्तान को उन्होंने बहुत कम शब्दों में ऐसा जवाब दिया कि इमरान खान और उनके शुभचिंतक रात भर चैन से सो नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में ये 5वां संबोधन था और अब तक का उनका ये दूसरा सबसे बड़ा भाषण था। इससे पहले साल 2014 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने 33 मिनट का भाषण दिया था। साल 2015 में 19 मिनट, साल 2019 में 16 मिनट, 2020 में 21 मिनट और आज उन्होंने 22 मिनट में पूरी दुनिया को भारत का विजन दिया। प्रधानमंत्री के संबोधन में अब हम आपको वो सारी बातें बताते हैं जो भारत को कहनी चाहिए थी और वो संदेश पूरी दुनिया में चला भी गया। अब देखिए, कहा क्या अफगानिस्तान को टूल न बनाया जाए, लेकिन इसका मतलब क्या, पाकिस्तानी आतंकवाद बढ़ने की आशंका। तो ये हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं जो अहम बातें, जो की मैसेज आज के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने की दी है। वैज्ञानिक सोच से समावेशी विकास जरूरी, मतलब इसका ये कि रूढ़िवादी कट्टरपंथी सोच से दुनिया को नुकसान हो रहा है, हमें इससे ऊपर उठना है। भारत ने डीएनए आधारित वैक्सीन बनाई है, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान बनाया। अब देखिए, ये दोनों हम तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। समुद्री स्रोतों का इस्तेमाल हो, दुरुपयोग नहीं, यूज हो अब्यूज नहीं। विस्तार के लिए समंदर में नकली द्वीप न बनाए चीन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज चीन को। यूएन को प्रभावी बनाए रखना बहुत ही जरूरी, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता बेहद जरूरी है, ये मैसेज दे दिया गया है। यूएन और संस्थाओं पर सवाल उठाए, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। कोरोना बनाने फैलाने वाले को नहीं पकड़ सका WHO। हमारा देश भारत लोकतंत्र की जननी है, अमेरिका लोकतंत्र पर भारत को लेक्चर न दिया करे।